हम अपनी और कपड़े राजपूत के गर्व को दे रहे हैं, अपने समाज के सम्मान को दे रहे हैं। और साथ में 6 तारीख में जाकर डेरा डाल देंगे, देखेगा कौन सा रोक लेगा। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसने डंडा देकर रखा, हमारे नेताओं को हरवाया, जिन्होंने अपमानजनक शब्दावली हमारे लिए यूज करी। सबीरपुर में कांड हुआ, आज हमारे विधायक बैठे, मंत्री बैठे, उनसे पूछ के देख लो, फोन बिना उठा तो लड़के को। यहाँ ना धरती की वैल्यू है ना मेरी वैल्यू है, किसी की नहीं। आप इसका बहिष्कार करो पूर्ण रूप से, अगर आपको अपना आत्मसम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान बचाना दो। मुद्दा सबको पता है कि हमारे समाज का शोषण हो रहा है। आग बंद करके पीछे चलो, देख के जाएगा, कुआं में गिरेगा, खाई में गिरेंगे तो कट्ठे ही। वास्तव में राघव लखनपाल शर्मा जी के नाम के अलावा किसी राजपूत की चर्चा पैनल में थी या नहीं थी? वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा समाज कहेगा, जहाँ हमारा समाज का झंडा होगा, वहाँ उसके झंडे के नीचे चलेंगे, ना बीजेपी का चला है और ना किसी और के चला है। हम भी बचपन से भाजपा ही पैदा हुए थे, भाजपा को ही वोट देते हुए आ रहे, जोर पड़े हमें भाजपा के खिलाफ बात करते हुए। तो इनका इलाज बन रहा है भाई, सीधी है बात। मुझे फरनगर वालों आपकी जिम्मेदारी, हम तो अपना काम कर रहे, जैसा आपको करना हम आपके साथ हैं। विधानसभा के अंदर राजपूत को 40 टिकट मिलते थे, उनके 12 मंत्री बनते थे। जिस आदमी ने सुरेश राणा को हराया, आज वो उसकी बराबर में कुर्सी में बैठेगा। जो ये लोकदल पार्टी है, कोई आप इसे राजनीतिक दल मान रहे, ये राजनीतिक दल ना होगा, एक ही पार्टी का तो, एक ही बिरादरी का तो दल है। योगी जी का चुनाव होता, विधानसभा का चुनाव होता, तब क्यों नहीं गठबंधन करा? अपनी साख बचाने के लिए बात तो कर रहे 400 पार की। राज्यसभा भी ली, मंत्रालय भी ले लिया और विधान परिषद भी। हमने तो पूर्ण रूप से, जहाँ भी हमारी कैराना लोकसभा है, गंगो है, नकुड़ है, परे चौसाना है, चौहानों के गाँव है, सब में पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। सहारनपुर सीट पे जहाँ उम्मीदवार कहीं ना कहीं हमारा समाज था, लेकिन एक ही नाम की चर्चा थी, हमारे समाज की कोई चर्चा ही नहीं थी। कहीं ब्राह्मण, कहीं जाट, कहीं शर्मा, कोई कुछ लेकर अपना मार्केट घेर ले, ठाकुर को वहां से अपना भागना पड़े। हमारा कोई एक युवा साथी कहीं कुछ लिख देकर था, 10 गुज्जर कमेंट करे थे। सहारनपुर में एक घंटे का समय मिला था हमारे राजपूत के लड़कों को, लगभग 3,000 साढ़े 3,000 लड़के राजपूत पहुंचे थे। डीएम एसएसपी भी ये कहने लगे थे, दूसरों को कहने लगा सड़क फूकना चाहिए, खेत तो खेत चाहिए, अगर राजपूत खड़े। वो जाट है, वो गुज्जर है, वो 2 मिनट में इकट्ठे हो ले। अरे तमड़ा बड़े बच्चे को तो पहले कह दे इकट्ठे नहीं होते, वो तो जितनी उम्र जीवेगा इतना ही सोचेगा जी राजपूत इकट्ठे नहीं होते। 80 साल का बुजुर्ग गुज्जर समाज का उसमें बैठा ऊपर जिप्सी है और वो कह रहा है इस बात को, भाई तुझे तो पता, तेरे हाथों हमारा खाना भी नहीं बढ़ेगा था। बीजेपी के खिलाफ लड़े, एमएलए बनाए और आज क्या करा, पूंजी में जाकर क्योंकि दम दिखाया अपना कि हमारे समाज का कुछ है। जब हमारा कोई भी पार्टी सम्मान नहीं करेगी तो हम क्यों दे हम बीजेपी को? बड़ेडी वालों का झगड़ा हुआ, SC/ST एक्ट लगा उन पर। वो जो हमारे समाज का जो नेता है, जो हम ही का है समाज का, मैं तो कहते ही नहीं अपने आप को समाज का, तो हम कहते हम तो पार्टी के नेता है। जाट समाज जयंत चौधरी के इशारे पर वोट भी दे, नोट भी दे और जहाँ कहे वहाँ जाएगी। बीजेपी को यहाँ तक जिंदा रखना और यहाँ तक पहुँचाने का काम भी राजपूत समाज ने किया। आदमी कब जाकर नेता के पास, उसे कोई मुसीबत होगी तभी तो जाएगा, या दूध का ढंड भी हुआ किसी की बहस का नेता। 36 कौम से कुछ अभिमानी लोग हैं, 35 कौम से दिक्कत है। सांसद बन गए, प्रदीप चौधरी बन गया, पूरी 35 कौम से दिक्कत है। कभी अगर किसी भी गांव में, चाहे वो सैनियों का गांव हो, किसी का भी गांव हो, कैराना विधानसभा लोकसभा में किसी गांव में नहीं आया, सिवाय काम करवाया अपनी बिरादरी के गाँव में। यहाँ सांसद है, क्या नाम है इसका, संजीव बालियान, इसकी मुख्य भूमिका रही सरदाना से संगीत सोम को हरवाने की, इसकी मुख्य भूमिका रही थाना भवन से सुरेश राणा को हरवाने की। जो हिंदू के नाम पर वोट मांग रहा था, जो हिंदू के नाम पर लड़ रहा था, उन्हें तो हरा दिया। सरदाना विधानसभा से समाजवादी का कैंडिडेट जीता जी, क्या हिंदू की जिम्मेदारी राजपूत की है? वे ये दिखाना चाह रहे हैं जी राजपूत हमारे खिलाफ है, इसलिए सारे जाट मेरे पे हो जाओ, गठबंधन हो गया। और धन्यवाद है हमारे बड़े बुजुर्गों का, हाथ जोड़कर उन लोगों को नमन है जिनकी उंगली पकड़ कर हम चल रहे। और थोड़े दिन बाद पहला एक मरेगा, पहला नेता मरेगा, फिर संगठन में जितने नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करे, फिर वो संगठन वाले भी मरेंगे और फिर सबसे बाद में हमारा नंबर आएगा। 3 लोकसभाओं को लेकर यहाँ समाज की बैठक हुई। पहली में तो है स्थिति, दूसरी में है परिस्थिति और तीसरी में बदलेंगे जबरदस्ती। बस आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना। जिन लोगों को हम समाज के नाम पर चुनकर भेज रहे, कम से कम इतना तो रहे हमारे अंदर कि जब हमें कोई काम पड़ा है मजबूती से हम अपनी बात रखते हैं। वोट तो दूर की बात, कोई भी गांव में घुसना जा, कोई भी भाजपा का उम्मीदवार। संजीव बालियान जी कहते पर मुझे कहते हैं सर हमारी बिरादरी के वकील साहब है, कहो तो नाम बता दूंगा, आपको मिलवा दूंगा। कुछ जाट वकील लोग लेकर उनके घर गए, जाके बात हुई, कहने लगे जिनका वकील साहब का एक काम है, कहने लगा भाई जाट का काम हो तो बताइए। जितने भी राजपूत समाज के गाँव में जा रहे हैं, हर गांव के अंदर 99% सपोर्ट मिल रहा है, 99%। एक आदमी भी अगर बीच में भड़क गया उसकी एक वही भाग है। हमारे राजपूतों के सिर्फ लड़के साथ थे, आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमारे साथ हैं। 7 तारीख को
मान लो थारे घर में पर्चे हैं, और उस पर्चों को दिलान जाओगे नहीं जाओगे, थारे बच्चों का सवाल है। इसमें कोई संकोच वाली बात भी नहीं है। जब हमारे बुजुर्ग हमारे सामने चलेंगे, आगे आगे चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तो जो विषय है, ये जिस विषय पर हमें इकट्ठा होना पड़ा, इस विषय में हमें सफलता जरूर मिलेगी। और इसकी गूंज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में जहां भी राजपूत रह रहा, हर राजपूत को इस बात का जिक्र है, इस चीज का अमल है कि उसे पता है कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्हें समाज में और केवल अपने जो उनका अपना निजी स्वार्थ है, उसमें वो जो बीच का फर्क है वो समझ नहीं आ रहा। आप भी इसका बहिष्कार करो पूर्ण रूप से। अगर आपको अपना आत्मसम्मान, मान सम्मान, स्वाभिमान बचाना दो, बाकी है आपकी मर्जी। हमने तो पूर्ण रूप से जहाँ भी हमारी कैराना लोकसभा है, गंगो है, नकुड़ है, परे चौसाना है, चौहानों के गांव है, सब में पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया। आपको भी 2 शब्दों में आप लोगों से भी निवेदन है कि एक होलो की बार अपने समाज की शक्ति दिखा दो। समय बहुत खराब है, हर तरह से आपको टारगेट किया जा रहा, राजनीतिक स्तर पे बार बार आपको जो है आघात पहुंचाया जा रहा। हमारे नेता खत्म होते जा रहे। आपका यहाँ सांसद है, क्या नाम है इसका, संजीव बालियान, इसकी मुख्य भूमिका रही सरदाना से संगीत सोम को हरवाने की, इसकी मुख्य भूमिका रही थाना भवन से सुरेश राणा को हरवाने की। अब समय आ गया, समय बदल चुका है, अपना वोट की चोट से बदला लो। जैसा भी आपको करना है, वोट बिल्कुल नहीं देनी। और वोट तो दूर की बात, कोई भी गांव में घुस ना जा, कोई भी भाजपा का उम्मीदवार ना तो घुसन देंगे के हम, और ना घुसन दो आप। और सहारनपुर का भी देखेंगे, जैसा भी रहेगा। 3 लोकसभाएं हैं, 3 लोकसभाओं को लेकर यहाँ समाज की बैठक हुई। पहली में तो है स्थिति, दूसरी में है परिस्थिति, और तीसरी में बदलेंगे जबरदस्ती। बस आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना। समाज एक है, क्योंकि हमारे बड़े एक हैं। कैराना में इतनी पीड़ा थी हमारे बड़ों के बीच में कि एक समिति बनाई गई राजपूत समाज की। पहली 3 पंचायत हुई। पहली पंचायत हुई थाना भवन में, पंचतीर्थी आश्रम है, वासी मंदिर थाना भवन में, 7 जनवरी को पंचायत हुई। दूसरी पंचायत हुई नौते में, हमारे बड़ों के सानिध्य से हुई 26 जनवरी में। और तीसरी पंचायत हुई नकुड़ के गांव कुतुबपुर में। और तीनों का मिश्रण मिलाकर हमने वहां से काटा। एक मेजर कमेटी बनी, पहला विधानसभा में बनी समिति, उसके बाद पूरी कैराना लोकसभा में एक मेजर समिति बनाई, और जिसके अध्यक्ष मास्टर राम भूल सिंह पुंडीर जी हैं, उमरपुर गांव से। जनता मॉन्टेसरी स्कूल है नौता में, डॉक्टर विक्रम सिंह जी भी उसके सदस्य हैं। मतलब सब लोग हम पूरे जी जान से लगे पड़े। और धन्यवाद है हमारे बड़े बुजुर्गों का, हाथ जोड़कर उन लोगों को नमन है जिनकी उंगली पकड़कर हम चल रहे। और अब हम इनकी उंगली पकड़कर चल रहे और इनका इलाज बंद है। भाई सिद्धि है बात, मुजफ्फरनगर वालों, अब है आपकी जिम्मेदारी, हम तो अपना काम कर रहे, जैसा आपको करना हम आपके साथ हैं। जय श्री राम। हम लोगों को 7 तारीख के लिए पूर्ण रूप से अपने अपने गाँव की जिम्मेदारी लेनी है। हम अपने गाँव में से कितने लोग वहाँ इकट्ठा होंगे, ये पंचायत भी इसीलिए थी कि सब 3 लोकसभा के लोग, राजपूत समाज के लोग इकट्ठा होंगे, और वो अपने अपने गांव में से कितने लोग वहाँ लेकर जाएंगे, कितने लोग वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, कितनी ताकत में हम वहाँ कितनी ताकत हम दिखा सकें। ये पंचायत सिर्फ इसलिए थी। मुद्दा सबको पता है कि हमारे समाज का शोषण हो रहा। बहुत से लोग हमारे बीजेपी को कहे कि भाई राजपूत समाज तो 99%, 100% बीजेपी का है। मैं मानता हूँ वास्तविक रूप से बीजेपी का है, और बीजेपी को यहाँ तक जिंदा रखना और यहाँ तक पहुँचाने का काम भी राजपूत समाज ने किया, वरना सब समाज अपने अपने धड़े में बैठे हुए थे। आज कुछ लोग कहने कि भाई विधानसभा के चुनाव में भी इस चीज़ का वो हुआ, अपने ही लोगों ने, अपने राजनीतिक लोगों का विरोध भी हुआ, लेकिन उसमें क्या हुआ कि कह रहे कि भाई हम तो मोदी को वोट दे रहे, योगी को वोट दे रहे, योगी को मजबूत कर रहे। आज भी कुछ लोग इसलिए कह रहे कि भाई यार तुम तो योगी को भी इनको कर दोगे। अरे योगी को क्यों नहीं होगा, योगी को तो पार्टी नहीं कर दिया। जितने राजपूत लीडर्स थे हमारे, उनके टिकट काट दिए, उनको ताकत से कम कर दिया। तो कल को उनका सपोर्ट जो है अमित शाह अपनी तरफ झुका लेगा, योगी को एक साइड बैठा देगा, जब उसके पक्ष में कोई नेता नहीं होने का बोलने वाला वहाँ। तो हमें उनकी, अगर योगी का भी हमें सपोर्ट करना है तो आज हमें मजबूरी है कि इन लोगों को वहां तक नहीं पहुंचने देना। जो लोग हमारी एक लॉबी बनाए बैठे हैं लोग दिल्ली में, और हमारे योगी को कह लो या हमारे राजपूत समाज के नेताओं को कह लो, जो इन्हें हराने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी आपको तो सबसे ज्यादा इस चीज का होना चाहिए। तो मेरा ये कहना है, अपनी इस समिति को आगे बढ़ाओ, और जो भी सब लोग इसमें बराबर के जिम्मेदार हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब उतने ही मजबूत है, सब उतने ही सक्षम है, और सब लोग अपने अपने गांव की जिम्मेदारी ले लें कि हम अपने गांव से कितने लोग वहां पंचायत में लेकर जाएंगे। निर्णय जो भी होगा पंचायत में होगा, और जो निर्णय होगा इस चीज को आप अपनी राजनीति को भी
इच्छाओं को, आप अपनी हर इच्छाओं को एक चुनाव हर इच्छा को अपनी अलग रख के इस निर्णय पर काम करें जिस निर्णय पर वहाँ की कमेटी हमें निर्णय देगी। जो वोट की बात है, वोट सबको देना, किसी ना कोई कह रहा है कि नोटा देने से कोई फायदा नहीं। निर्णय कमेटी मजबूत लेगी, आपके सम्मान के लिए लेगी, इतना हमें पूर्ण विश्वास है अपने बड़ों पे। और अब की बार तो हम सहारनपुर में एक घंटे का समय मिला था हमारे राजपूतों के लड़कों को, लगभग 3,000-3,500 लड़के राजपूत पहुंचे थे। डीएम एसएसपी भी ये कहने लगे थे, बुजुर्गों को कहने लगा सड़क फूकना चाहिए, खेतों के चाहिए अगर राजपूत खड़े। हमारे राजपूतों के सिर्फ लड़के साथ थे, आज हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमारे साथ हैं, तो उसका मुझे बहुत ये लग रहा है कि हमारे समाज में जागरूकता आ रही। हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमारे साथ लग रहे, उन्हें भी एक अपमानित महसूस हुआ हमारे बाबा धीर सिंह पुंडी की मूर्ति के कारण। जब हमने वहाँ पे मूर्ति रखी गई, मूर्ति परमिशन दे दी कि भाई खेत में रख लो। अपने खेत में रखने की क्या परमिशन है भाई? कौन सा एहसान करा हमारे पे? अपने खेत में तो हम चंबर जी जहाँ रख ले। लेकिन आप लोगों से निवेदन है, आपने बहुत धैर्य बनाए रखा, समाज के युवाओं को बचा कर रखा। अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, किसी को भी ऐसा नहीं हुआ कि उसमें बेवजह के फालतू के मुकदमे लगे। नहीं तो हमारे बहुत सारे समाज के युवा, जो सबीरपुर में कांड हुआ, आज हमारे विधायक बैठे, मंत्री बैठे, उनसे पूछ के देख लो, फोन बिना उठा, तो लड़के को बैठे हमारे विशाल भाई मुकदमे झेल लेंगे। कैसे आपको जीरो कर दिया गया? बात आ गया भाजपा के, हम भी बचपन से भाजपा ही पैदा हुए थे, भाजपा को ही वोट देते हुए आ रहे, जोर पड़े हमें भाजपा के खिलाफ बात करते हुए। लेकिन कैसे आपके प्रतिनिधित्व को जीरो कराना पड़ रहा है? सुरेश राणा जी समाज की बात कर रहे हो, छत्तीस बिरादरी की बात कर रहे हो, हमारी नहीं कर रहे हो, अलग बात है, लेकिन उन्हें भी हरा रहे। वे तो कभी राजपूतों की बात ही नहीं कर रहे। तो इन्हें दिक्कत किससे है? 36 कौम से कुछ अभिमानी लोग हैं, 35 कौम से इन्हें दिक्कत है। सांसद बन गए, प्रदीप चौधरी बन गया, पूरी 35 कौम से दिक्कत है। कभी अगर किसी भी गाँव में, चाहे वो सैनियों का गाँव हो, किसी का भी गांव हो, कैराना विधानसभा लोकसभा में किसी गांव में नहीं आया, सिवाय काम करवाया अपनी बिरादरी के गांव में। ऐसा ही कुछ यहाँ संजीव बालियान, हम तो इज्जत करे थे, हमारे बड़ों की इज्जत संजीव बालियान जी करे थे, पर मुझे कहते हैं सर हमारी बिरादरी के वकील साहब है, कहो तो नाम बता दूंगा, आपको मिलवा दूंगा। कुछ जाट वकील लोग लेके उनके घर गए, जाके बात हुई, कहने लगे जिनका वकील साहब का एक काम है, कहने लगा भाई जाट का काम हो तो बताइए। उन्होंने हमें बताया, हम तो संजीव बालियान जी के देखो पक्ष में थे, लेकिन 10 दिन पहले उन्होंने यह बात कही कि 20 जनों के बीच में उन्होंने कहा जाट क्यों कह रहे हैं वैसा? उन्हें भी तो पता, क्योंकि वे सारे जाटों को एक करना चाह रहे, वे ये दिखाना चाह रहे हैं जी राजपूत हमारे खिलाफ है, इसलिए सारे जाट मेरे पे हो जाओ, गठबंधन हो गया। हम यूं कह रहे हैं कि नकली सिंह जी ने एक बार स्वाभिमान बचाने के लिए अपना हरिंदर को हराया था। जो ये लोकदल पार्टी है, कोई आप इसे राजनीतिक दल मान रहे? ये राजनीतिक दल ना होगा, एक ही पार्टी का तो, एक ही बिरादरी का तो दल है। लेकिन क्या काम करा? बीजेपी के खिलाफ लड़े, एमएलए बनाए, और आज क्या करा? उन्हीं में जाकर क्योंकि दम दिखाया अपना कि हमारे समाज का कुछ है। जाट समाज जयंत चौधरी के इशारे पर वोट भी दे, नोट भी दे, और जहाँ कहे वहां जावे भी, लड़ने मरने को तैयार, उनकी हर लड़ाई बिरादरी के लिए लड़ने को तैयार है। तो क्या करा? राज्यसभा भी ली, मंत्रालय भी ले लिया, और विधान परिषद भी ली। 7 तारीख का ऐलान पहले ही हो चुका था कि भाई 7 तारीख को तीनों लोकसभा के लोग राजपूत समाज के इकट्ठे होंगे, और उसमें वहां पे एक समाज इकट्ठा हो गए, वहां पे विचार होगा। क्योंकि आज समाज के अंदर बहुत गंदी बातें चल रही हैं। क्या कि अगर भाई ने हरिंदर का नाम ले दिया, अगर तो हरिंदर ने खरीद लिया हो, अगर किसी ने नाहिद का नाम ले दिया, अगर तो नाहिद ने खरीद लिया हो, अगर किसी ने और किसी का नाम ले दिया। सबसे पहली बात है, हम अपनी ओट अपने राजपूत के गर्व को दे रहे हैं, अपने समाज के सम्मान को दे रहे हैं। हम वोट किसी और को नहीं दे रहे। जब हमारा कोई भी पार्टी सम्मान नहीं करेगी तो हम क्यों दे हम बीजेपी को वोट? आज तक हमारा 99% वोट बीजेपी पार्टी हो गया, क्यों दे हम उसकी के लिए वोट? आज नहीं, दूसरी बात, आज हमारा पूरा समाज, चाहे मुजफ्फरनगर, चाहे आपकी सहारनपुर, चाहे आपका कैराना, हम तो तैयारी में चल रहे हैं अध्यक्ष जी, साफ सुथरी बात है। और आपको एक और चीज बात बता दूं, जितने भी राजपूत समाज के गांव में जा रहे हैं, हर गांव के अंदर 99% सपोर्ट मिल रहा है। 99%। एक आदमी भी अगर बीच में फड़क गया, उसकी एक वही बनना है, आज क्यों नहीं कर सकता? कहाँ जाना? वहां जाएंगे जहाँ हमारा समाज रहेगा, जहाँ हमारा समाज का झंडा होगा, वहीं उसके झंडे के नीचे चलेंगे। ना बीजेपी के चले और ना किसी और के चले। जो हमारा समाज जिस चीज का निर्णय कर देगा, हम उसके नीचे चलेंगे। भाई सीधी साफ सुथरी बात है।
गंगो विधानसभा में तैयारी चल रही, पूर्ण तरीके से चल रही, हर गांव के अंदर पूर्ण तरीके से समर्थन दिया जा रहा। अगर किसी के दिमाग में गलतफहमी है बढ़ रही हो, भाई हमारे राजपूत समाज तो किसी पार्टी के अंदर बंधा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। समाज को सबकी पीड़ा है, ऐसी बात नहीं है। आज समाज को पीड़ा है और उस पीड़ा के साथ सब जुड़ते जा रहे। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है कि 7 तारीख का जो प्रोग्राम है हमारी तरफ से तो तैयार है, कि भारी बारी है, तब बताओगे भाई क्या है। आप एक चीज सोचो, करने वाले भी तो हम ही हैं। हमारे बुजुर्गों ने तो हमारे ऊपर छत दे दी, आप हम क्या कर रहे हैं? अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को छत भी नहीं दे पाएंगे हम। कभी गहराई से सोचना इस बात को। और रही बात 7 तारीख की तैयारी, कोई कह रहा हम इतने आऊंगे इतने आऊंगे। अरे 7 तारीख को 10वीं 12वीं का पर्चा क्यों नहीं मानते आप? आपके बच्चों के 10वीं 12वीं के पर्चे हैं। अगर मैं कहूँ झांसी लग जाएगा सेंटर, अपने अपने बच्चों को लेकर जाओगे, गाड़ी घोड़ा ट्रेन का इंतजार नहीं करोगे, पैदल जाना होगा, पैदल जाओगे। तो नू की नहीं सोच रहे इस चीज को? नू लेकर चलो कि हम आ जाएंगे और साथ में 6 तारीख में जाकर डेरा डाल देंगे, देखेगा कौन सा रोक लेगा। और रही बात है विधानसभा की, रही बात जो लोकसभा की, अरे नू देखो पतन तो हमारा राजपूतों का पहले से होता आ रहा। हमारे कितने IAS बैठे, हमारे कितने रोजगार हो रहे, हमारे कितने बिजनेस खुल रहे, बिजनेस खोलने जावे, कहीं ब्राह्मण, कहीं जाट, कहीं शर्मा, कोई कुछ लेकर अपना मार्केट घेर ले, ठाकुर को वहां से अपना भागना पड़ा। क्यों? हम इकट्ठे नहीं होते, सबका DNA एक है, आंख को आंख दिखाने वाले हम। आज रही बात सब लोग है भेड़ चाल ना चलो, भेड़ चाल ना चलो। मैं कहूँ भेड़ चाल चलो। अरे हमारे किसी को कहना अगर कोई चीज चली, आग बंद करके पीछे चलो, देख के जाएगा कुएं में गिरेंगे, खाई में गिरेंगे, गिरेंगे तो इकट्ठे ही। बताओ, अरे आज ये हालत होगी। गोरखा रेजिमेंट नू कहे कि हमारे सामने एक ही ताकत दिखे, वो है राजपूत राइफल। वहां पर बड़ी छाती छोटी कर ले, हाँ कुछ है। और अपने घर में बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे? घर में जब बाहर जाकर लड़िए ना, वो जाट है, वो गुज्जर है, वो है, वो 2 मिनट में इकट्ठे हो ले। अरे तमड़ा बड़े बच्चों को तो पहले कह दे इकट्ठे नहीं होते। वो तो जितनी उम्र जीवेगा नहीं सोचेगा जी राजपूत इकट्ठे नहीं होते। अरे नूका राजपथ वो है, तू केला चल, हम 10 खड़े तेरे पीछे, करके तो दिखाओ। अरे एक आदमी का हाथ मजबूत कर लो, यहाँ 100 बार कहना पड़ जाए बैठ जाओ, 100 बार कहना पड़ जाए इधर आ जाओ। 7 तारीख को नू मान लो थारे घर में पर्चे हैं, और उस पर्चों को दिलान जाओगे नहीं जाओगे थारे बच्चों का सवाल है। अन्य तो तमड़ा उम्र जी ली अपनी, मारी है, अगर हमने भी नहीं जी तो आगे कुछ नहीं होना, सीधी बात है। मैं तो आपको नकुड़ का नाम लेकर उठा गया, तो मैं आपको अपनी बात बताया जी। हमारा जिला सहारनपुर है, लोकसभा हमारी कैराना है। जिले के अंदर नकुड़ विधानसभा, गंगो विधानसभा, 2 विधायक है, दोनों एक समाज के हैं। कैराना लोकसभा है तो वहां से सांसद एक उसी समाज का है। यहाँ शामली में जिला पंचायत का अध्यक्ष उसी समाज का है। नकुड़ में ब्लॉक प्रमुख उसी समाज का है। भाई जब भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू के नाम पर 36 बिरादरियों को एक जगह इकट्ठा किया और मलाई केवल एक समाज खावागा, दूध को जमाने का बुलाने का काम कोई और करेगा, तो भाई कर तो काम चलने का नहीं। और हम तो यहाँ तक संतुष्ट थे कि भाई ठीक है, हम दूध जमाए भी देंगे, बुलो भी देंगे, मलाई कोई खाओ। पर मलाई खा के और कोई आएगा हमारा डंडा मारेगा, कोई आएगा ये कहेगा कि जी ये तो हमारे से निकले हुए लोग हैं, हमारे से पैदा हुए लोग हैं, तो देखो ये चीज तो बर्दाश्त होने की नहीं। हमारे पे तो हो नहीं रही, हमें नहीं पता कोई बर्दाश्त करेगा नहीं करेगा। इस बात का सीधा सीधा सा अर्थ है, अगर कोई हमें ये कह रहा है कि लोग हमारे में से निकले, तो इसका अर्थ आप लोग समझदार लोग हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि हम कौन है, वो हमें क्या कह रहे, वो कहाँ आकर लांछन लगा रहे हैं। अभी हालात ये है कि ये जो लोग एक आदमी के पीछे 10-10 पर्चे कर रहे थे, हमारा कोई एक युवा साथी कहीं कुछ लिख दे रहा था, 10-10 गुज्जर कमेंट कर रहे थे, और हमें कोई दिक्कत नहीं है, युवा वर्ग लड़ रहा था, हमें कोई दिक्कत नहीं। 80 साल का बुजुर्ग कह रहा, 80 साल का बुजुर्ग गुज्जर समाज का, उस पर बैठा ओपन जिप्सी पे, और वो कह रहा है इस बात को, भाई तुझे तो पता तेरे यहाँ तो हमारा खाना भी नहीं बना कर था, हमारा तो खाना भी पंडितों का बन के आया था तेरे गाँव में अगर हम जाया करते। लेकिन यह कड़वी सच्चाई हमें आप लोगों ने बताई जरूर है। 70 साल तक अलग अलग प्रधानमंत्री देखे, 70 साल तक अलग अलग मुख्यमंत्री देखे, 70 साल तक का राजनीति का जो उतार चढ़ाव रहा है आप लोगों ने वो देखा। तो मेरा तो आप लोगों से बस इतना निवेदन है, जो आपके पास ये अनुभव है उसे इकट्ठा करें और इस समाज को जो गरक्त में जान लग रहा है। देखिए अब राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजा, विधायक और MP है, पूरा शासन प्रशासन और एक आम नागरिक सब के सब इनके नीचे काम करते हैं, सब इनके पास जाते हैं, अपना जो भी इनका काम पड़ा है, चाहे वो मोटरसाइकिल का काम है, चाहे वो मोटर का काम है, वो कैसा भी काम हो इन्हीं के पास जाया जा। अगर यहाँ से हमारी भागीदारी खत्म होगी तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। और एक चीज पर जरूर ध्यान दे, जिन लोगों को हम समाज के नाम पर चुन कर भेज रहे, कम से कम इतना तो रहे हमारे अंदर कि जब हमें कोई काम पड़ा है मजबूती से हम अपनी बात रखें।
ऐसा नहीं है, हमारे नेता जय भी रहे यार, है भी, लेकिन समस्या क्या है, जब ये कुछ बन जाए तो ये सर्व समाज के हो जाए। राजपूत समाज कोई मायने नहीं रखता। अभी बढ़ेगी में एक झगड़ा हुआ, एससी समाज का झगड़ा, एससी समाज तो नहीं वोट दे रहा भाजपा को, भाई राजपूत ही तो दे रहा वोट। एससी की बताओ कितनी वोट है, अपना बूथ बता दो, इतने भाई बैठे, किसी के बूथ पे एससी की वोट मिली हो। बड़ेडी वालों का झगड़ा हुआ, SC/ST एक्ट लगा उन पर। वो जो हमारे समाज का जो नेता है, जो हम ही का है समाज का, मैं तो कहते ही नहीं अपने आप को समाज का, मैं तो कहते हम तो पार्टी के नेता है, लेकिन है तो टिकट तो समाज के नाम पे मिला। वे इकट्ठा होकर गए, उन्हें साफ मना कर दी, ये कहा कि भाई तुम लड़के ही आओ यहाँ, तुम्हें लड़ने के बाद और कोई, अरे भाई आदमी कब जाएगा नेता के पास, उसे कोई मुसीबत होगी तभी तो जाएगा, या दूध का ढंड भी हुआ है किसी की भैंस का नेता। कैराना पर तो दे दिया, कैराना पर इतना विरोध होने के बाद उसी व्यक्ति को टिकट दिया जिसका विरोध समाज कर रहा था। लेकिन सहारनपुर सीट पे जहां उम्मीदवार कहीं ना कहीं हमारा समाज था, लेकिन एक ही नाम की चर्चा थी, हमारे समाज की कोई चर्चा ही नहीं थी। मैं कह रहा, आप सहारनपुर में बहुत से लोगों को जानते होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम कर रहे, आप उनसे ये पूछो कि वास्तव में राघव लखनपाल शर्मा जी के नाम के अलावा किसी राजपूत की चर्चा पैनल में थी या नहीं थी। लेकिन जैसे ही समाज ने ये विरोध करना शुरू किया, मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा, 3 नाम की चर्चा उस विरोध के कारण सहारनपुर सीट पर होनी शुरू होगी। देखिए, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। वैसे तो हमारा समाज ऐसा समाज है कि लोग हमारे से शिक्षा ले हुए हैं, भाई हर तरीके की शिक्षा हमारे से ले हुए हैं। अगर किसी धर्म की बात करें तो गौतम बुद्ध हमारे में हुए, अगर लड़ाई की तलवार की बात करें तो महाराणा प्रताप हमारे में हुए। तो मैं कह रहा, लेकिन आज दुर्भाग्य है कि जब भी कोई पंचायत हो, हमें शिक्षा लेने के लिए दूसरों का उदाहरण देना पड़ रहा, और उदाहरण सच्चा है, इसमें ऐसा नहीं है, देखो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम झूठे कहने लग जाए कि हमने किसी से कुछ सीख, जहां तक अच्छा सीखने को मिला है वो सीखना चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी है, उसने डंडा देकर रखा, पहला जो 10 साल गए इस भारतीय जनता पार्टी के राज के, केवल उन्होंने ही ऐसा करके दिखाया कि वे जो कानून इन्होंने लागू करे वापिस करवाए, डंडे के जोर पर वापिस करवाए। और आज स्थिति क्या है, जिस आदमी ने सुरेश राणा को हराया, आज वो उसकी बराबर में कुर्सी में बैठेगा नहीं बैठेगा जी। जिन लोगों ने अपने मान सम्मान के लिए, आज अपनी सीटें जीतने के लिए आज गठबंधन कर लिया, भाई कल कर लेते, कौन हरा देता संगीत सोम को। भाई अगर गठबंधन होता लोकदल के साथ पहले, जब योगी जी का चुनाव होता, विधानसभा का चुनाव होता, तब क्यों गठबंधन करा, अपनी साख बचाने के लिए। बात तो कर रहे 400 पार की बात कर रहे जी, हमने तो मंदिर के आधार पर, भाई जब तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना विश्वास है कि 400 पार हो रहे, तो क्या जरूरत है उन लोगों को अपनी गोदियों में बिठाने की, जो हमारे नेताओं को हरवाया, जिन्होंने अपमानजनक शब्दावली हमारे लिए यूज करी, तो उनकी क्या जरूरत है। अब तो केवल और केवल अपनी ताकत दिखाने का समय है आप लोगों के पास। मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा, अगर आप पश्चिम में इकट्ठा हो गए ना जी, और पश्चिम में आपकी ताकत नजर आएगी, तो जो बात पहले से हम करते आ रहे कि विधानसभा के अंदर राजपूतों को 40 टिकट मिलते थे, उनके 12 मंत्री बनते थे, तो दोबारा से वही जो युग आपका पहला था दोबारा होगा। केवल और केवल सिर्फ एक विचार, देखिए भड़काने के लिए, बताने के लिए बहुत लोग आएंगे आपको दोबारा। अच्छा एक बात बताओ, हिंदू मुसलमान की बात करें, भाई सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ था दंगे में, जाट भाइयों का होया था, लेकिन सबसे ज्यादा पूंछ कौन उठावा है, सबसे ज्यादा लट कौन बजावा है, सबसे ज्यादा बोल रहा है कौन, सिर्फ हम बोल रहे हैं जी। उस लड़ाई में भी सबसे पहले आकर खड़े होने वाले हम थे, हमारे नेता थे। लेकिन आज क्या हुआ कि उन्हें तो हरा दिया गया। भाई जो हिंदू के नाम पर वोट मांग रहा था, जो हिंदू के नाम पर लड़ रहा था, उन्हें तो हरा दिया। सरधना विधानसभा से समाजवादी का कैंडिडेट जीता जी, क्या हिंदू की जिम्मेदारी राजपूत की है? हिंदू की जिम्मेदारी अगर हमारी है तो ये समझो एक कुआं है, उसमें सबको डूब मरने का समय है, और थोड़े दिन बाद पहले एक मरेगा, पहला नेता मरेगा, फिर संगठन में जितने नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात काम करें, फिर वे संगठन वाले भी मरेंगे, और फिर सबसे बाद हमारा नंबर आएगा, फिर हमें भी कहीं ना कहीं मरना पड़ेगा।